आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर में इंतजामी कार्रवाई का सिलसिला गुज़िश्ता महीना डेढ़ महीने से लगातार जारी था, लेकिन गुज़िश्ता 10 दिनों से इंतजामी कार्रवाई रुकी हुई है क्योंकि शहरियान की जानिब से कई सियासी समाजी तंजीमों के जिम्मेदारान की जानिब से नाज़रीन इन मामलों को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से लगातार बयानात का सिलसिला जारी है। लोग इस तरह के इल्ज़ामात म्यूनिसिपल इंतजामिया पर आयद कर रहे हैं कि इंतजामिया इन्हें एतमाद में लिए बगैर ही पूरी तरह से निदामी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है। कई तरह के आरोप म्यूनिसिपल इंतजामिया यानी मनपा प्रशासन पर लगाए जा चुके हैं, जिसे देखते हुए गुज़िश्ता दिन एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की और मीडिया नुमाइंदों के सामने नाजरीन कई बातों का खुलासा करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस बात को वाज़े तौर पर साफ लफ्जों में कह दिया कि शहर में इंतजामी कार्रवाई आगे भी इसी तरह से जारी रहेगी। वहीं मजहबी मकामात को लेकर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने फिर एक मरतबा बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि शहर में रास्ता कुशादगी में कई मजहबी मकामात हायल हो रहे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या बुद्ध विहार। इन तमाम को लेकर इनके जिम्मेदारान से और उलमा इकराम से, वैसे ही दिगर मज़ाहिब के धर्म गुरुओं से लगातार बातचीत का सिलसिला गुज़िश्ता कई दिनों से जारी है और आइंदा भी इस पर बातचीत चलती रहेगी। जी श्रीकांत ने कहा कि मजहबी मकामात को रास्ता कुशादगी में हर तरह से बचाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर यह मुमकिन ना हुआ तो फिर मजबूरन मजहबी इबादत गाहों पर भी इंतजामी कार्रवाई हो सकती है। इस ताल्लुक से उन्होंने फिर कहा, इस मामले को लेकर तमामी मजहबी जिम्मेदारान से, पुलिस इंतजामिया से और तमामी लोगों को इत्तेमाद में लिए बाद इस पर कोई फैसला लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, वहीं टीडीआर और नक़द मुआवजे को लेकर गुज़िश्ता महीने भर से लगातार शहर में शहरियान की जानिब से सवालात के घेरे में म्यूनिसिपल इंतजामिया इस बात पर भी एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने सफाई देते हुए कहा कि हम यानी म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से किसी को भी टीडीआर लेने के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही म्यूनिसिपल इंतजामिया ने अब तक किसी को टीडीआर लेने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि कई तरह के मुआवजे कानून के मुताबिक दिए जाते हैं, जिसमें टीडीआर है, एफएसआई है, इसी तरह आरसीसी के साथ साथ उन्होंने नकद मुआवजे की भी बात की। लेकिन एक बड़ा बयान इस ताल्लुक से एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने दिया कि जो भी ज़मीनें और जो भी जायदादें रास्ता कुशादगी में हायल हो रही है वो कानूनी इमारतें हैं और लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई इन पर अगर करना है तो वो पूरी तरह से, उन्होंने कहा, जिस वक्त वो ज़मीन को अपने कब्जे में लेंगे उसी वक्त नकद मुआवजा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि टीडीआर हो, एफएसआई हो, आरसीसी हो या फिर नकद, जो भी जिसकी भी शहरियान इनसे अपील करेंगे वो देने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात उन्होंने यहाँ पर वाजे कर दी और साफ कर दी कि जिसे भी नकद मुआवजा चाहिए उसे इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन इस पर भी शहरियान की जानिब से कई सवाल अब सामने आ चुके हैं। शहरियान का ये सवाल है नकद मुआवजा कब अदा किया जाएगा, इसके लिए इंतज़ार कितना तवील होगा, ये तो आने वाले वक्तों में पूरी तरह से साफ और वाजे होगा। लेकिन म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस ताल्लुक से इस बात को वाजे कर दिया कि किसी भी शहरी को जिसकी भी प्रॉपर्टी रास्ता कुशादगी में हायल हो रही है और म्यूनिसिपल इंतजामिया उसे एक्वायर करना अगर चाहेगा तो उसे टीडीआर लेने पर किसी भी हाल में मजबूर नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर गुज़िश्ता कई दिनों से जिस तरह के सवालात शहरियान की जानिब से किए जा रहे थे, इस ताल्लुक से आज तमामी मामलात पर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई पेश करते हुए साफ तौर पर कह दिया कि इंतजामी कार्रवाई का सिलसिला नहीं रुकेगा। जो भी नाजायज़ कब्जाजात सड़कों पर, रास्तों पर किए गए हैं उसमें से 25% नाजायज़ कब्जाजात से शहर को पाक किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अब भी 75% नाजायज़ कब्जाजात शहर में मौजूद है, इन पर जल्द ही इंतजामी कार्रवाई का सिलसिला दोबारा शुरू होगा। इस तरह का बयान एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की जानिब से गुज़िश्ता दिन दिया गया। त्याच्यामध्ये 3 वेगळ्या प्रकार, एकाची काही जमीन उरतं पाठीमागं त्याला व्यवसाय करता येतं आणि त्यांच्या समोर काही बाग जातो तर त्यांना काही मिळणार, आणि काही लोकांना त्यांची प्लॉट संपूर्णपणे गेलं रस्त्यामध्ये, त्यांना काही म्हणजे काय करायला नाही, तो त्यांना आम्ही 100% कॉम्पेन्सेशन देणार। आणि मी परत सांगतो, एवढा रेकॉर्डिंग, आम्ही टीडीआर कंपल्सरी करत नाही हो। इट इज अ वन सॉर्ट ऑफ कॉम्पेन्सेशन। तुम्हाला कॉम्पेन्सेशन पाहिजे तर घ्या। तो लोग गुंटेवारी भी रेगुलराइज कर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी भर रहे हैं, उनको मैं पैसा दूंगा। अगर तुमको पैसा चाहिए, तुमको इमिडिएटली चाहिए, सर माझे संपूर्ण गेलेले आहे, आजच्या आज माझे गरजेचं आहे, इमिडिएटली द्या। यूज कंपेंसेशन ओनली यू हैव टू मेक। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।